गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंप्लीट विद जीनियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम टोटल 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड होगा जो बेसिक होगा, जैसे क्लास 8 और 7th में लगाते हैं। यदि आपने 7th और 8th में सही से नहीं पढ़ा है तो आप फिक्र ना करें। देखिए, माना पहली सम संख्या x है तथा दूसरी सम संख्या x+2 है। अब प्रश्न अनुसार इन दोनों का योग, तो देखो x और x+2 का योग कितना है 14, तो 14 रख दिया। तो ये x और x 2x हो गए प्लस 2 बराबर 14। तो 2x और ये 2 इधर माइनस जाएगा तो ये हो गया 12। 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 निकला है। ठीक है, x बराबर 6 जब निकल आया तो ये क्या है, पहली संख्या हमने x मानी थी तो वो पहली संख्या x निकल आई 6। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या हमने क्रमानुसार सम संख्या पूछ रहा है तो इसलिए दूसरी संख्या x+2 थी, तो x+2 में x का मान रख दिया 6 और 2, तो दूसरी संख्या 8। ये तो बेसिक तरीका हो गया। अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, तो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। अगला मेथड देखें, मेथड नंबर 2 देखिए। औसत का फार्मूला लिखा है, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग देखो, प्रश्न में देखिए योग दो संख्याओं का योग था कितना 14। संख्याएं कितनी थी 2, तो 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14। जो बीच वाली संख्या है वो 7 निकली, इसको मिडल कहते हैं, इसलिए m से प्रदर्शित कर दिया। तो देखिए 7 से पहले संख्या होती है 6, 7 के बाद संख्या होती है क्रमानुसार 8। तो देखिए ये सम संख्याएं हैं, हाँ हैं, तो ये वाली क्या, इन्हीं का योग 14 है। यही संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं जिनका योग 14 है। यही हमारी संख्याएं निकल आई। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 164 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेथड 2 से ही हम करेंगे। ठीक है, मेथड 2 से ही करेंगे क्योंकि पहला वाला जो वो है मेथड वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले से ही करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो देखिए हमने क्या किया, औसत वाला लगाया फार्मूला, योग बटे संख्या और 164/2। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। तो जो मिडल वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या है जिसको मिडल कहते हैं, इंग्लिश में यम लिख दिया हमने, तो वो 82 निकली। इसके पहले संख्या होती है 81, इसके बाद होती है 83। तो देखिए ये जो विषम संख्या है 81, ये भी विषम है और विषम संख्या ही पूछ रहा है। तो यही दो वो संख्याएं हैं जिनका योग 164 है, और ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग 164 हो तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो मेथड नंबर 2 ही लगाएंगे। तो 164/2। तो देखो विषम संख्याएं कितनी हैं 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो 82 बीच की संख्या निकला है और 81 इसके पहले होता है, इसके बाद 82। तो यही दो हमारी संख्याएं होंगी, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 136 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेथड नंबर 2 से करा, तो देखो 136/2 कह रहा है, तो दो संख्याएं, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, तो मिडल की संख्या है जो वो 68 आ गई। मिडल की संख्या 68 आ गई। इसके बाद 69 होता है, 69 के बाद 70,
इसके पहले 67 और ये 66। तो देखिए यहाँ कह रहा है दो क्रमागत सम संख्या। तो देखो ये जो 67 है ये तो सम है नहीं, ये नतर है ये भी सम नहीं, तो इसके हम और बाद जाएंगे, और बाद आए तो 66 मिला, और इसके भी बाद आए तो 70 मिला। तो देखिए 66 और 70 ही संख्याएं हैं जिनका योग 136 है, और ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 हो तो संख्याएं ज्ञात करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम या विषम संख्याओं की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्रमागत संख्याओं की ही बात कर रहा है। क्रमागत यानी जो प्राकृतिक संख्याएं उनकी ही बात कर रहा है। देखिए 525, वही मेथड नंबर 2 लगाएंगे। मेथड नंबर 2 से ही फार्मूला वही औसत वाला। तो देखिए काट दिया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, ठीक है, और 2 पंचे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 दशमलव में आया है, ठीक है। जब ये दशमलव में आया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए ये 525 है, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। तो देखिए 6, तो 6 से काटिए, यहाँ पे 6 एकन 6, 6 अठो 48, 6 सत्तो 42 दशमलव लगाया, और 6 पंचे 30, ये आया मिडल की संख्या। इसके लिए सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। तो जो मिडल वाली संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 87.5, और इसके बाद वाली संख्या होगी उसमें 0.5 जुड़ जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगी 88। इसके पहले वाली में घट जाएगा तो ये हो जाएगी 87, और इसके और बाद आ जाइए तो 86, इसके और बाद तो ये 85, और इधर 89, इधर 90। तो देखिए 6 क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, तो 6 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6, तो यही जो हमारी संख्याएं हैं यही क्रमागत संख्याएं जिनका योग 525 है और क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखें। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 हो तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे हम मेथड नंबर 2 ही लगाएंगे, सभी क्वेश्चनों में मेथड नंबर 2 ही ज़्यादा सुइटेबल है। तो देखिए 150 बटे कितनी संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं, तो 4, तो 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, बचा कितना 3, और 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्तो 28, 4 सत्तो 28, और बचा कितना 2, और 4 पंचे 20। तो ये हमारी संख्याएं दशमलव में आ रही हैं, ठीक है। तो कितना होगा, ये जो है मिडल वाली संख्या है, दशमलव में आई है, ठीक है। मिडल तो आप जानते हैं, तो ये 37 जो है ये मिडल वाली, इसके बाद वाली होगी वो 38 होगी, इसके पहले वाली होगी वो 37 होगी, और इसके बाद वाली 36, और इसके पहले वाली 39। 36, 37, 38, 39, यही हमारी क्रमागत 4 संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर इसमें पूछे कि छोटी संख्या कौन सी है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसी में पूछ दे कि बीच वाली संख्या कौन सी है, तो ये जो मिडल वाली संख्या होती है यही बीच वाली संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। दोस्तों देखिए जो हमारे योग वाले क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं, और अब हम संख्याओं का गुणन वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 क्रमागत क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणन जो है वो 80 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें दूसरा तरीका हम लगाएंगे। देखिए इसके लिए दूसरा तरीका होता है, तो क्या होता है, देखिए जितना संख्याओं का गुणन है उसमें एक जोड़ के उसका वर्गमूल, यानी जितना उनका गुणन है, गुणन
प्लस 1 और उसका वर्गमूल। ठीक है, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो देखिए गुणन कितना है, ये सूत्र है। ठीक है, तो देखिए गुणन कितना दिया हुआ है 80। और कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न सम संख्याओं या विषम संख्याओं पर ही होते हैं, इसके अलावा नहीं ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ दो सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका गुणन 80 है। तो 80 में 1 हमने जोड़ दिया तो बराबर हो गया 81। ठीक है, तो कितना हुआ 81 हो गया है। अब हम इसका वर्गमूल देखिए, वर्गमूल 81 का निकालेंगे तो ये आएगा 9। इसका वर्गमूल 9 होगा। तो देखें जो 9 होगा, जो वर्गमूल निकलता है वो मिडल वाली संख्या है। जैसे उसमें बीच वाली संख्या निकालते थे वैसे ही इसमें भी ये बीच वाली संख्या निकला है और इसके बाद वाली ये संख्या 8 है और ये यहाँ पे 10 होगी। तो यही देखो यहाँ पे सम संख्याएं बोल रहा है, तो ये और ये सम ही संख्याएं हैं, इनका ही गुणन ठीक है 80 होगा। और ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है और ये बीच वाली संख्या है। तो हमारा आंसर है 8, क्योंकि छोटी संख्या 8 है। ये हमारा उत्तर है। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कम्पीट विद जीनियस यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं, ये यहाँ पे सम है, सम संख्याओं का गुणन 783 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए हमने जो सूत्र बताया उससे ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 783 प्लस 1 कर दीजिए और इसका कितना हुआ ये देखिए 4, 8 और 7। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 7, 8, 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो इसके लिए एक लासा विधि होती है और एक भाग विधि होती है। तो हम भाग विधि भी बताए दे रहे हैं। देखिए 4, तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं। तो इधर देखिए 2 दूना 4, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ कितना 4 और यहाँ 3 बच्चा, 84 उतार लिया और इधर जोड़ेंगे तो इनको 4 हुआ। और यहाँ देखो ये 8 बार 8 टाइम जा रहा है, ठीक है, तो 8 टाइम में ये पूरा कट जाता है, यहाँ 0 0 बचता है। और जो ये 8 लिखा है यहाँ, तो ये 28 का वर्गमूल हो गया है। ये वर्गमूल 28 का ही है। ये हमारी बीच वाली संख्या यानी मिडल वाली संख्या निकली है। मिडल वाली संख्या निकली, इसके बाद वाली 29 होगी और इसके पहले वाली 27 होगी और इसके और बाद वाली 30 होगी, इसके और पहले ये 26 होगी। तो इसमें देखिए ये जो 27 है ये सम संख्या नहीं है और यहाँ पे कह रहा है सम संख्या है। और देखिए ये 29 भी सम नहीं है, ये 26 है सम और ये सम है। तो यही जो दो संख्याएं हैं यही हमारी संख्याएं हैं, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। इनका अगर आप गुणन करेंगे तो 783 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणन अगर 39 68 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वही सूत्र लगा दें। 39 68 प्लस 1 तो कितना हुआ 39 69। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, इसका वर्गमूल लासा के भी तरीके से निकाल सकते हैं और भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 6 बार, ठीक है, 6 रंग 36 जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे 36
बचा 3, उतारा ये। तो देखिए अब ये 6 6 जोड़ लेते हैं 12 और यहाँ पे लिखते हैं 3 से करते हैं। 3 से जब करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ ये 3 लिखा है तो यहाँ ये, तो देखिए इसका वर्गमूल 63 निकला है। ठीक है, तो ये मिडल वाली जो संख्या है वो 63 है और 2 क्रमागत सम संख्याएं कह रहा है, तो अगली 64 होगी, इसके बाद वाली 62 होगी। तो देखिए ये बीच वाली, तो यही वो संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्याएं जो जिनका गुणन इतना है और ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। यही हमारा उत्तर है।